बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है हमारा लेक्चर नंबर 9। इससे पहले भी गुस्ल के फ़राइज़ और उसके हिसाब से मुतफ़र्रिक़ मसाइल कुछ चल रहे थे। आज मैं इंशाअल्लाह उन्हीं को कंटिन्यू करूँगा। लिखा हुआ जी मसला नंबर 22, अगर आँख खुली और कपड़े या बदन पर मनी लगी हुई देखी तो भी गुस्ल करना वाजिब है, चाहे सोते में कोई ख्वाब देखा हो या ना देखा हो। यानी जब वो सो के उठता है कोई शख्स और वो अपने कपड़ों पे देखता है तो उसको मनी के आसार नज़र आते हैं अपने कपड़ों पे। तो अब इसके अंदर ये लाज़मी नहीं है कि उसने ख्वाब के अंदर एहतिलाम हुआ हो, ये लाज़मी नहीं है। लिहाजा जब कपड़े के ऊपर गीलापन महसूस होगा तो फिर उसको गुस्ल करने का हुक्म लगा दिया जाएगा। इसी तरीके से शख्स ने ख्वाब के अंदर डिस्चार्ज हो गया ख्वाब के अंदर, लेकिन जब उठा तो कपड़े के ऊपर कोई निशानात नहीं थे तो उससे गुस्ल वाजिब नहीं होता। लिहाजा ज़ाहिरी सूरत को देखा जाएगा, ख्वाब वाली हकीकत को नहीं देखा जाएगा। ख्वाब के अंदर अगर इंसान को एहतिलाम हो जाए और कपड़ों पर निशानात बाकी ना हो, निशान ज़ाहिर ना हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे गुस्ल वाजिब नहीं होता। लेकिन अगर ख्वाब के अंदर एहतिलाम नहीं हुआ और कपड़ों के ऊपर निशानात मौजूद हैं तो फिर गुस्ल करना वाजिब है। लिखा हुआ जी मसला नंबर 23, सोते में औरत के पास रहने और सोबत करने का ख्वाब देखा, लेकिन आँख खुली तो देखा कि मनी नहीं निकली है, तो इस पर गुस्ल वाजिब नहीं। अलबत्ता अगर मनी निकल आई तो गुस्ल वाजिब है, और अगर कपड़े या बदन पर कुछ भीगा भीगा मालूम हो लेकिन ख़याल हो कि ये मज़ी है, मनी नहीं है, तब भी गुस्ल करना वाजिब है। अभी मैंने ये बताई ये सूरत कि अगर इंसान ख्वाब के अंदर तो डिस्चार्ज हो गया, लेकिन जब वो जागा तो ज़ाहिरी तौर पे उसके कपड़े पे कोई मनी या कोई गीलापन महसूस नहीं हुआ, उसके निशानात मौजूद नहीं थे, तो लिहाजा इसके ऊपर गुस्ल करना वाजिब नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर डिस्चार्ज नहीं होता और ज़ाहिरी तौर पे देखता है और उसको गीलापन महसूस होता है, तब भी उसके ऊपर गुस्ल करना वाजिब है, क्योंकि यहाँ पर ज़ाहिर का एतबार किया जाएगा, ख्वाब का कोई एतबार नहीं किया जाएगा। और ये भी नहीं देखा जाएगा, अगरचे मज़ी क्यों ना हो तब भी यही बोला जाएगा कि गुस्ल करना इसके ऊपर वाजिब है, क्योंकि इसके अंदर ये शक है उसे मनी भी हो सकती है, क्योंकि बाज़ लोगों की मनी इतनी गाढ़ी नहीं होती है। इसकी वजह से अगर मज़ी क्यों ना हो तब भी इसके ऊपर गुस्ल करने का हुक्म लगाया जाएगा कि इसके ऊपर गुस्ल करना वाजिब है। नंबर 24, अगर कोई मर्द सोकर उठने के बाद अपने ख़ास हुजू पर तली देखें और सोने से क़बल उसके ख़ास हिस्से को इंतशार हो तो इस पर गुस्ल फ़र्ज़ ना होगा। यानी अगर कोई मर्द सोकर उठने के बाद अपने ख़ास हुजू पर तली देखे और सोने से पहले उसको इंतशार हो तो उसके ऊपर गुस्ल करना लाजिम नहीं है, बशर्त ये कि उसको एहतिलाम याद ना हो, यानी एहतिलाम हुआ ही ना हो उसको ख्वाब के अंदर। ये खूब अच्छी तरह मसला समझ लें कि एहतिलाम उसको ना हुआ हो ख्वाब के अंदर। अगर एहतिलाम हो जाएगा तो उसके ऊपर भी गुस्ल फ़र्ज़ होने का हुक्म लगा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हुक्म नहीं लग रहा तो वो एहतिलाम ना होने की वजह से, और उसको पहले जो था वो इंतशार था, इस वजह से हुक्म ये लगा रहे हैं कि उसके ऊपर गुस्ल करना फ़र्ज़ नहीं है। और ये उसको गुमान हो कि ये मनी नहीं है, गालिब गुमान ये हो, शक की बुनियाद के ऊपर गुस्ल करना वाजिब हो, मतलब ये है कि गालिब गुमान हो कि मनी नहीं है तब इसका एतबार किया जाएगा, और गालिब गुमान हो या शक हो तब उसके ऊपर गुस्ल करना वाजिब है। और कपड़ों के ऊपर भी अगर ये निशानात वगैरह मौजूद हों तो उसके ऊपर भी गुस्ल करना फ़र्ज़ है। लिखा हुआ जी मसला नंबर 25, बीमारी की वजह से या और किसी वजह से ख़ुद ब खुद मनी निकल आई मगर जोश और ख्वाहिश बिल्कुल नहीं थी तो गुस्ल वाजिब नहीं, अलबत्ता वज़ू टूट जाएगा। बीमारी की वजह से या किसी ने कोई सामान उठाया या किसी और वजह से निकल आई, बशर्ते कि शहवत उसके टाइम पे मौजूद ना हो, क्योंकि अगर शहवत के साथ मनी निकलेगी तो उससे गुस्ल वाजिब हो जाएगा। किसी शख्स ने कोई सामान उठाया, उससे उसकी मनी निकल गई, शहवत के बग़ैर निकली है, तो इससे गुस्ल वाजिब नहीं होता, अलबत्ता वज़ू टूट जाता है। इसी तरीके से किसी शख्स को बीमारी थी और बीमारी की वजह से मनी निकल आई और उस टाइम पे शहवत नहीं थी, जोश नहीं था, तो उससे भी गुस्ल वाजिब नहीं होता, अलबत्ता वज़ू टूट जाता है। लिखा हुआ जी मसला नंबर 26, मियाँ बीवी दोनों एक पलंग पर सो रहे थे, जब उठे तो चादर पर मनी का धब्बा देखा, और सोते में ख्वाब का देखना ना मर्द को याद है और ना औरत को, तो एहतियात इसी में है कि वो दोनों नहा लें, क्योंकि मालूम नहीं ये किसकी मनी है। मर्द और औरत एक बिस्तर पर सो रहे थे, अब यानी कपड़े के ऊपर देखा कि कुछ मनी के निशानात हैं, तो दोनों को ख्वाब याद नहीं है कि आया उसको एहतिलाम हुआ है या इसको एहतिलाम हुआ है। तो बहरहाल बेहतर सूरत तो यही है दोनों गुस्ल कर लें,
ये बेहतर सूरत है। लिखा हुआ जी मसला नंबर 27, किसी के ख़ास हिस्से से पेशाब के बाद मनी निकली है तो इस पर गुस्ल फ़र्ज़ होगा बशर्ते कि शहवत के साथ हो। पेशाब करने के बाद किसी शख्स के मनी निकल जाए तो अगर वो शहवत के साथ निकले तो उससे भी गुस्ल वाजिब हो जाता है। लिखा हुआ जी मसला नंबर 28, अगर किसी मर्द या औरत को सोकर उठने के बाद अपने जिस्म या कपड़े पर तरी मालूम हो तो उसकी बहुत सी सूरत हो सकती हैं। इनमें से मंदरजा झील 8 सूरतों में गुस्ल फ़र्ज़ है। पहला है कि यकीन या गालिब गुमान हो जाए कि मनी है और एहतिलाम याद हो, यानी गालिब गुमान हो जाए कि ये मनी है और एहतिलाम भी याद है तब इसके ऊपर गुस्ल करना फ़र्ज़ है। यकीन हो जाए कि ये मनी है और एहतिलाम याद ना हो। दूसरी सूरत यह है कि यकीन तो हो गया कि ये मनी है लेकिन एहतिलाम याद नहीं है तब भी इसके ऊपर गुस्ल करना वाजिब है। तीसरी सूरत यह कि यकीन हो जाए कि ये मज़ी है और एहतिलाम याद हो, यानी एहतिलाम भी याद है कि एहतिलाम हुआ है और इसके ऊपर उसको ये यकीन है कि मज़ी निकली है तब भी इसके ऊपर ये हुक्म लगाया जाएगा चूँकि इसके अंदर एहतिलाम हुआ है इसको, तो यही हुक्म लगाया जाएगा कि इसके ऊपर गुस्ल करना वाजिब है। देखो जी चौथी सूरत शक हो कि मनी है या मदी है और एहतिलाम याद हो। अब इसको मनी और मज़ी होने के अंदर शक है और एहतिलाम भी याद है तो इसके ऊपर भी मनी का हुक्म लगाया जाएगा, लिहाजा इसके ऊपर भी गुस्ल करना वाजिब है। अच्छा जी पाँचवा शक हो कि मनी या वदी है और एहतिलाम याद हो। मनी और वदी के दरमियान शक है कि मनी निकली है या वदी निकली है और एहतिलाम भी याद है तब भी इसके ऊपर यही हुक्म लगाया जाएगा कि मनी है, लिहाजा गुस्ल करना वाजिब है। अच्छा जी छठी सूरत लिखी है शक हो कि ये मज़ी या वदी है और एहतिलाम याद हो। अब मज़ी या वदी के अंदर शक हो रहा है तो और एहतिलाम भी याद है तो इसके ऊपर भी ये हुक्म लगाया जाएगा गुस्ल करना वाजिब है और इसको मनी ही समझाएगा। शक हो कि ये मनी मदी या वदी है और एहतिलाम हो, यानी अब तीनों चीज़ों का शक हो रहा है उसको, या तो मनी होगी या मज़ी होगी या वदी होगी। पहले मैंने मनी और मज़ी और वदी के अंदर पिछले वाले एपिसोड के अंदर फ़र्क बता दिया था। तो मनी मज़ी और वदी के अंदर शक है और एहतिलाम भी याद है तो इसके ऊपर भी गुस्ल करना वाजिब है। आठवीं सूरत लिखी हुई जी शक हो कि ये मनी है या मज़ी और एहतिलाम याद ना हो। अब मनी और मज़ी का जो है वो शक है और एहतिलाम याद नहीं है तो उसको मनी ही के हुक्म में लिया जाएगा और इसके ऊपर भी गुस्ल करना वाजिब है। ये 8 सूरतें थी और इन तमाम सूरतों के अंदर गुस्ल करना वाजिब है। लिखा हो जी मसला नंबर 29, अगर किसी शख्स का ख़तना ना हुआ हो और उसकी मनी ख़ास हिस्से के सुराख से बाहर निकल कर इस खाल के अंदर रह जाए जो ख़तने में काटी जाती है तो इस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा अगरचे मनी इस खाल से बाहर ना निकली हो। मसला ये है कि किसी शख्स का ख़तना नहीं हुआ और उसकी मनी निकल गई, यानी अपनी जगह से निकल गई शहवत के साथ, और वो जो खाल काटी जाती है ख़तना के दौरान उस खाल के अंदर वो अटक गई है, यानी वो खाल के अंदर मौजूद है, बाहर नहीं निकली, तब भी इसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाएगा। इसकी वजह ये है क्योंकि मनी का ख़ास उज़्व से निकलते वक्त तो शहवत के साथ निकलना ये लाज़मी नहीं है, बल्कि अपनी जगह से जुदा होते वक्त शहवत के साथ निकलना ये लाज़मी है, इससे गुस्ल वाजिब हो जाता है। अच्छा जी मसला नंबर 30, जब मर्द की सुपारी औरत की आगे की राह में चली जाए और छुप जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है, चाहे मनी निकली या ना निकले, चाहे कुछ भी ना निकला हो, और अगर पीछे की राह में गई हो तब भी गुस्ल वाजिब है, लेकिन ना और कराना बड़ा गुनाह है। यानी मर्द की जो सुपारी है, अब अगरचे हया के ख़िलाफ़ मसला है लेकिन चूँकि मसला पेश आता है लोगों के साथ, तो मर्द का जो अगला हिस्सा है एक टोपी नुमा जिसको कहते हैं हम, तो अगर वो औरत की आगे की राह के अंदर या पीछे की राह के अंदर छुप जाए, अगरचे मनी ना निकले तब भी उसके ऊपर गुस्ल करना वाजिब हो जाता है। ये मसला अगरचे हया के ख़िलाफ़ था लेकिन ये बहुत सारे लोगों को मसला मालूम नहीं है, वो यही समझते हैं शायद मनी निकलेगी तो गुस्ल करना वाजिब होगा और मनी ना निकले तो गुस्ल करना वाजिब नहीं, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड करवा दिया। अच्छा जी जिन सूरतों में गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता, लिखा हुआ मसला नंबर 31, मनी अगर अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा ना हो तो अगरचे ख़ास उज़्व से बाहर निकल आए तो गुस्ल फ़र्ज़ ना होगा। मसलन किसी शख्स ने कोई बोझ उठाया या बुलंदी से नीचे गिर पड़ा या किसी ने उसको मारा और उसकी तकलीफ़ की वजह से उसकी मनी बग़ैर शहवत के निकल आई तो गुस्ल फ़र्ज़ ना होगा। जी मसला बहुत आसान मसला है कि मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ निकलना, तो ये तो गुस्ल को फ़र्ज़ करने के अंदर शर्त है, और अगर बग़ैर शहवत के निकले मनी तो उससे गुस्ल वाजिब नहीं होता।
लिहाजा अगर किसी शख्स ने सामान उठाया या कोई ऊपर से नीचे गिर पड़ा और उससे उसके मनी निकल जाए, क्योंकि ये बग़ैर शहवत के निकली है, अगरचे ये ख़ास उज़ू से बाहर ही क्यों ना निकल जाए, तब भी इसके ऊपर गुस्ल करना वाजिब नहीं है, क्योंकि ये शहवत के साथ नहीं निकली। अगर शहवत के साथ निकलेगी तो गुस्ल करना वाजिब हो जाएगा। नंबर 32 लिखा हुआ मज़ी और वदी के निकलने से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। पहले मैंने बताया था मज़ी और वदी के निकलने से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। जल्दी से मैं दोबारा बता दूँ इन तीनों के डेफिनेशन। इन तीनों के अंदर खूब एक फ़र्क समझ लें अच्छी तरह कि मनी, मज़ी और वदी, इन तीनों के अंदर फ़र्क क्या है। तो अच्छी तरीके से ये मसला समझ लें कि मनी उसको कहते हैं कि जिसके अंदर इंसान की शहवत का ज़ोर ख़त्म हो जाए और इंसान का ख़ास उज़ू वो ढीला पड़ जाए, तो मनी होती है वो मज़ी के बनिस्बत गाढ़ेपन के अंदर ज़्यादा होती है, तो इससे गुस्ल भी फ़र्ज़ हो जाता है अगर इंसान की ये शहवत के साथ निकल जाए। और मज़ी और वदी, इसके अंदर गुस्ल तो फ़र्ज़ नहीं होता, अलबत्ता वज़ू टूट जाता है। मज़ी उसको कहते हैं कि जो मनी से पतली हो, क्योंकि मनी जो है वो गाढ़ेपन के अंदर होती है और मज़ी पतली है। मनी के निकलने से इंसान का जोश और शहवत का ज़ोर ख़त्म हो जाता है और मज़ी के निकलने से इंसान के शहवत का जोश और ज़ोर ख़त्म नहीं होता, लिहाजा इसके अंदर और ज़्यादा ज़्यादती होती है। इसको ट्रांसपेरेंट पानी भी कहा जाता है। तो मनी के निकलने से तो गुस्ल वाजिब हो जाएगा, अलबत्ता मज़ी के निकलने से गुस्ल वाजिब नहीं होता, वज़ू टूट जाता है। और वदी ये भूरे रंग की होती है और इसके अंदर पिलाहटपन थोड़ी सी होती है। ये बाज़ दफ़ा मनी के खुरूज के बाद आती है और बाज़ दफ़ा पेशाब करने से पहले आती है, बाज़ दफ़ा पेशाब करने के बाद आती है, तो उसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। तो उससे भी वाजिब गुस्ल नहीं होता, अलबत्ता वज़ू टूट जाता है। उम्मीद है इंशाअल्लाह आपको इन तीनों के अंदर फ़र्क समझ में आ गया होगा। लिखा हो जाए मसला नंबर 33, अगर किसी शख्स को मनी जारी रहने का मर्ज़ हो तो इस पर मनी के निकलने से गुस्ल फ़र्ज़ ना होगा। अगर किसी शख्स को मनी के निकलने का मर्ज़ हो तो उस मनी के निकलने से उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। अगर किसी शख्स की बार बार मनी निकलती रहती हो तो उस मनी के निकलने से उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा, लिहाजा इसको भी हम माज़ूर के हुक्म के अंदर लगाएंगे और इसका वज़ू टूट जाया करेगा। अगर ये बार बार निकले और इसको इतना टाइम ना मिले तो फिर वही माज़ूर वाले जो मैंने अहकामात बताए थे उसके ऊपर वो लाजिम होंगे और वही हुक्म सारे जो माज़ूर के ऊपर लगाए थे वो इसके ऊपर भी लगाए जाएंगे। लिखा मुझे मसला नंबर 34, सोकर उठने के बाद कपड़ों पर तरी देखी तो इन सूरतों में गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। पहला ये कि यकीन हो जाए कि ये मज़ी और इख्तिलाम याद ना हो। पहले वाले मसले के अंदर और इस वाले मसले के अंदर खूब अच्छी तरीके से मसला समझ लें। वहाँ पर जो आयत है यकीन हो जाए कि ये मज़ी है और इख्तिलाम याद हो, यहाँ पर है यकीन हो जाए कि ये मज़ी है और इख्तिलाम याद ना हो। इख्तिलाम की याद होने की वजह से तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा, इख्तिलाम के याद ना होने की वजह से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। तो इसके अंदर थोड़ा सा ये समझ लें। लिखा हो जी दूसरी सूरत शक हो कि मनी है या वदी और इख्तिलाम याद ना हो। पहले वाले मैं इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंट है, उसको मैं सामने कर दूँ, वजाहत कर दूँ उसकी। पहले वाले के अंदर यह था कि शक हो कि मनी है या वदी और इख्तिलाम याद हो तो उसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता था। यहाँ पर कि शक हो कि मनी है या वदी और इख्तिलाम याद ना हो, अगर इख्तिलाम याद ना हो तो उससे गुस्ल वाजिब नहीं होता। लिखी हुई जी तीसरी सूरत शक हो कि मज़ी है या वदी है और इख्तिलाम याद ना हो, यानी अब मज़ी और वदी का इसके अंदर शक है और इख्तिलाम याद नहीं तो उससे भी गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। और अगर मज़ी और वदी का शक हो और इख्तिलाम याद हो तो उससे गुस्ल वाजिब हो जाता है, जैसे मैंने पहले वाली सूरत के अंदर बताया। चौथी सूरत लिखी हुई है यकीन हो जाए कि ये वदी है और इख्तिलाम याद हो या ना हो, यानी वदी का यकीन हो जाए और इख्तिलाम याद हो या याद ना हो तो इससे भी गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। लिखी हुई पाँचवीं सूरत शक हो कि ये मनी है या मज़ी है या वदी है और इख्तिलाम याद ना हो। अब इसके अंदर तीनों चीज़ों शक है, मनी है या मज़ी है या वदी है और इख्तिलाम भी याद नहीं है, तो इससे भी गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। अलबत्ता पहली, दूसरी और पाँचवीं सूरत में एहतियातन गुस्ल कर लेना वाजिब है। पहली सूरत ये कि यकीन हो जाए कि मज़ी है और इख्तिलाम याद ना हो, इसके अंदर गुस्ल कर लेना एहतियातन वाजिब है। दूसरी सूरत शक हो कि ये मनी है या वदी और इख्तिलाम याद ना हो तो इसके अंदर भी गुस्ल करना अलबत्ता एहतियातन वाजिब है। और पाँचवीं सूरत ये कि शक हो कि मनी है या मज़ी है या वदी है और इख्तिलाम याद ना हो तो इसके ऊपर भी गुस्ल कर लेना एहतियातन वाजिब है। अगर गुस्ल ना करेगा तो नमाज नहीं होगी और सख्त गुनाह होगा,
क्योंकि इसमें इमाम अबू यूसुफ़ और तरफ़ैन यानी इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह का इख्तिलाफ़ है। इमाम अबू यूसुफ़ ने गुस्ल वाजिब नहीं कहा और तरफ़ैन ने वाजिब कहा है, और फतवा तरफ़ैन के कौल पर है, यानी इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के कौल के ऊपर ही फतवा है। और पहली, दूसरी और पाँचवीं सूरत के अंदर गुस्ल वाजिब हो जाएगा, लिहाजा अगर नमाज़ पढ़ी तो नमाज नहीं होगी और सब गुनाह होगा। आज तकरीबन सारे मसाइल ही हया के ख़िलाफ़ थे। बहुत सारे लोगों को मेरा ये सेशन सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा और सोच रहे होंगे कि कैसे मसाइल बयान कर रहे हैं, उसको शर्म नहीं आती है, इसको हया नहीं आती है। तो ये सारी मेरी बातें अभी लोगों को समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब ये मसला उनके साथ पेश आएगा ना, और फिर जब वो परेशान इधर से उधर भाग रहे होंगे, तो जब ये मेरा लेसन सुनेंगे तो इंशाअल्लाह उनको पता चलेगा कि हमें क्या सुनना चाहिए था और क्या नहीं सुनना चाहिए था। बहुत सारे लोगों ने इश्कालात किए हुए हैं, तो मैं अभी उन चीज़ों को दोबारा नहीं लौटाऊँगा। तो कोई अगर मेरी इन तमाम मसाइल से मुत्तफ़िक़ नहीं होता तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। बहरहाल ये किताब के अंदर सूरतें लिखी हुई थी, इसलिए मैंने बता दिया। तो आगे भी कुछ मुतफ़र्रिक़ मसाइल इंशाअल्लाह अगले लेसन में अंदर पढ़ेंगे। अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक।